तो हाय स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आज की इस न्यू लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैम्बली ब्रोंकिया के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ लिए थे गैस्ट्रोपोड के बारे में एंड ब्रैकियोपोड के बारे में। ये लेक्चर दोनों जो हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा मजबूती के साथ बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जियोलॉजी वाले प्रश्न में। ठीक है, आपको इनको कवर करना ही पड़ेगा। ये 5 नंबर जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, एकदम पूछेंगे ही पूछेंगे। और बता रहे हैं आज का ये तीसरा लेक्चर है, मतलब पैलियोंटोलॉजी का प्रकार का। सबसे पहला वीडियो में हमने ब्रैकियोपोडा बताया, ठीक है, उसका 29 मिनट का वीडियो होगा चैनल पे। कल के वीडियो में हमने देखा 11 मिनट के वीडियो में आपका गैस्ट्रोपोड। आज की इस वीडियो में हम लोग अभी देखने वाले हैं लैम्बली ब्रोंक के बारे में। और एक और आएगा जो कि कल के क्लास में हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइलोबाइट। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं किसके, पैलियोंटोलॉजी का यानी कि जीवाश्मिकी का। और इससे अलग आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान से समझिएगा और इसको भी कवर अप करते चलिएगा। देखिए, इसका जो है मिलता जुलता जो अर्थ है, ठीक है, ये मिलता जुलता इसका पूरा स्ट्रक्चर ब्रैकियोपोड से मैच करता है। आप ब्रैकियोपोड के अगर वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले तो यही गुजारिश करेंगे हम आपसे कि जो भी मेरा पिछला जो वीडियोज़ है, पहले पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखते हैं ना तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं कि सर लैम्बली ब्रोंक क्या होता है। भैया, आपको हम जियोलॉजी पढ़ा रहे हैं और जियोलॉजी में पैलियोंटोलॉजी एक इकाई है, यूनिट है। उसी पैलियोंटोलॉजी का एग्जाम्पल यानी कि ग्रुप बोल सकते हैं। इस जैसे हमने पढ़ा ब्रैकियोपोड, तो ब्रैकियोपोड जो है ना एक ग्रुप है, उसमें जीव जो है उसके चोंच को अम्बो कहते हैं। पूरा स्ट्रक्चर भैया ब्रैकियोपोड का वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो वो एक ग्रुप है, ठीक है। तो हम उसमें आपको बताते हैं कि कौन सा फाइलम में रखा जाएगा, उसको किसको मोलस्का में रखा जाएगा, किसको अभी किस में रखेंगे। तो जैसे हमने देखा था कल के वीडियो में गैस्ट्रोपोड, ठीक है, तो गैस्ट्रोपोड में भी आता है कि इसको मोलस्का फाइलम में रखा गया है। भैया, आपको पता होना चाहिए कि मोलस्का फाइलम का ही मतलब होता है कोमल शरीर वाले भाग का जो भी जीवाश्म होंगे वो आपको गैस्ट्रोपोड में आ जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर हमने बता दिया। सेम उसी प्रकार से एक प्रकार का ये भी जीवाश्म ही है। कौन? लैम्बली ब्रोंकिया, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम मुख्यतः पढ़ते क्या है ना, इसमें हम जीवों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, जीव का स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है और उसके कुछ कुछ जो मुख्य जो विशेषता होती है, जो मुख्य बातें होती है, सिर्फ उसे हम लोग पढ़ते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अब मान लीजिए कि एक अगर मान लीजिए लैम्बली ब्रोंक है, इसमें अगर 100 प्रकार के अलग से एग्जाम्पल आ जाते हैं, 100 उदाहरण आते हैं, इन 100 के बारे में हमें नहीं पढ़ना। जैसे आपको कोई बोल देगा कि मानव जाति होता है ना, उस मानव जाति के बारे में आप उसके बताइए, उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताइए, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि इसका होता है मतलब सर पे बाल होता है, लड़कों का छोटा छोटा होता है, लड़के छोटे छोटे रखते हैं, लड़कियां बड़े बड़े रखते हैं, ठीक है। लड़कों में मतलब एक इसमें अंतर क्या होता है, सेम अंतर होता है, नर जननांग एंड स्त्री जननांग का अंतर होता है। बाकी तो सारा चीज़ सेम होता है कि नहीं। हार्मोनल थोड़ा सा ये होता है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। ये मतलब इनका अलग हार्मोन है, उनका अलग हार्मोन है। बाकी सारी गतिविधियां तो सेम है ना, स्ट्रक्चर देखो लगभग सेम है। ऐसा तो नहीं कि लड़की लोग बंदरिया हो गई और लड़का लोग बढ़िया लड़का वाले कैटेगरी में है, ठीक है। ऐसा तो नहीं लड़का लोग सुअर कैटेगरी में चला गया और लड़की लोग लड़की रह गई, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ, तो आकारिकी का मतलब होता है कि क्या ये भाग जो लड़का में हो रहा है, मतलब जो भाग वहाँ पे है वो भाग इसमें है कि नहीं है, ऐसा में। तो अभी देखिएगा आपको कुछ मिलता जुलता यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलने वाला है। लैम्बली ब्रोंकिया जानने से पहले ब्रैकियोपोडा में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे जो उसका जो 2 भाग होता था, एक अधर कपाट होता था और एक पृष्ठीय कपाट होता था। अधर कपाट माने हो गया सबसे निचला कपाट होता था, एक ऊपर का भाग होता था। मतलब आप समझो कि एक सांप होता है ना, नागिन सांप, तो उसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो ऊपर वाले का भाग और एक नीचे वाले का भाग, ऐसे हम लोग पढ़े थे। उसका फिगर भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे बहुत बेहद ज़रूरी है। आप में से क्यों नहीं आप लोग समझते हैं कि आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, और जो व्हाट्सएप चैनल है ना वो कोई ग्रुप नहीं है भाई साहब, वो एक बहुत सेफ है। उसमें आपका नंबर कभी लीक नहीं हो सकता है ना, आप मेरा नंबर ले सकते हो ना कुछ भी। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाओ ना। उसके बाद यहाँ पर तो मैं आधा काम करा रहा हूँ। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2.5 नंबर आपको ये लिखने से मिल जाएगा, पूरा लिखोगे तो, और 2.5 नंबर आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर यहाँ पे वीडियो में आप नहीं ना अच्छे से देख पाइएगा, इसलिए हम फिगर नहीं चिपका पा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो आधा काम तो आपका व्हाट्सएप चैनल पे हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पर जाइए। सेंड मटेरियल किया हुआ है, जो पिछला भी वीडियोज है, वीडियोज के बाद उस फोटो को हमने सेंड कर दिया है, उसको देखिएगा तब समझ में आएगा।
तो ब्रैकियोपोडा से मिलता जुलता लैमेलिब्रोंकिया का जो है उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट फाइनल होना चाहिए कि लैमेलिब्रोंकिया जो है ये पूरा पूरा मैच किससे कर रहा है, उसमें। अब ब्रैकियोपोड जो था ना, ब्रैकियोपोड में जो उसका जो हिस्सा था वो हिस्सा बराबर नहीं था, मतलब अधर का पार्ट था वो थोड़ा सा बड़ा था, पृष्ठीय था थोड़ा सा वो क्या था, मतलब जो ऊपरी का पार्ट था थोड़ा सा छोटा था। आप सबसे पहले आप देख लो ब्रैकियोपोड का फिगर इस टाइप से, ठीक है। और ब्रैकियोपोड का नोट आप फिगर देखोगे तबे या वो वीडियो देखोगे तबे समझ में आएगा, और नोट करते चलना है, ठीक है। अभी नहीं, हम नोट करने का टाइम देंगे आपको। देखो इसमें क्या होता है, इसमें लैमेलिब्रोंकिया में, लैमेलिब्रोंकिया ना, देखिए इसमें कैल्शियम युक्त सेल पाया जाता है। सेल आपको पता है कि यहाँ पे रॉक्स नहीं समझना है, सेल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो क्या इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं क्या कि कैल्शियम युक्त होता है? क्या होता है? कैल्शियम युक्त होता है। कैल्शियम तत्वों की मात्रा यानी कि Ca का मात्रा ज़्यादा होता है इसमें। कार्बोनेट एक कवच होता है, सेल क्या बोलते हैं, कवच होता है, और उसी कवच के अंदर में जीव निवास करता है। आपको हमने एक मार्कर का एग्जांपल लिया हुआ था यहाँ पे, इसके बारे में मैंने बताया हुआ था कि अगर ये हमारा जो है ऊपर का कवच है, ये जो मार्कर का जो डिब्बा है, ये जो डिब्बा है ये ऊपर का कवच हो गया, और ये वाला ये जीव है, फॉर एग्जांपल आप समझो लैमेलिब्रोंकिया ही है, तो ये जीव जो है अंदर में निवास करेगा। ये जीव कहाँ पे निवास करेगा? अंदर में। इसके ऊपर से एक कवच बना हुआ है, मतलब ये ढक्कन बना हुआ है। इसी ढक्कन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। क्या समझ रहे हैं हम लोग कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। लेकिन एक अर्थ है, उसमें भी ब्रैकियोपोड में भी 2 कपाट होता था, और यहाँ पर भी कितना कपाट हो जाएगा? 2 रहेगा। लेकिन ब्रैकियोपोड में ये बात था कि वहाँ पर दोनों वे असमान थे। असमान था ना, एक था अधर और एक था पृष्ठीय, वहाँ पे था असमान, लेकिन यहाँ पे क्या रहेंगे? एक समान। क्या रहेगा यहाँ पे? एक समान। तो देखिए इसमें भी एक ये सेल क्या है? ये एक प्रकार का कवच है। क्या है? एक प्रकार का कवच है। और इसी के अंदर में जो लैमेलिब्रोंकिया नाम में जितने भी उदाहरण आते हैं उसके, वो सभी जीव क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसके 2 कपाट होते हैं। मतलब कपाट का मतलब समझो कि अगर कोई इस टाइप से कोई जीव है, इस टाइप से कोई जीव पाया जा रहा है, कुछ जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो एक कपाट इधर और एक कपाट इधर। कपाट का मतलब क्या होता है? सिरा। क्या होता है? सिरा। एक सिरा ऊपर एक सिरा नीचे, और दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्या है? बराबरी। याद रखना, यही एग्जाम्पल में पूछता है। अगर ब्रैकियोपोड है तो दोनों कपाट असमान रहेंगे, और यही अगर लैमेलिब्रोंकिया है तो दोनों समान हो जाते हैं, यानी कि बराबर हो जाते हैं। अब अगर बराबर है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? अधर और छोटा बड़ा करने से क्या मतलब है? ठीक है, उसको एक लाइन में बोलेंगे क्या चीज़? लेफ्ट राइट। क्या बोल देंगे? लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन। अप एंड डाउन बोल सकते हैं। तो कपाट है, इसको हम लोग बोलेंगे दायां कपाट, और क्या बोल देंगे? वो बायां कपाट बोल देंगे। दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। इसी के आगे हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। छोटा सा है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। इनके दांत जो हैं सॉकेट से जुड़े होते हैं। आप अगर ब्रैकियोपोडा वाले अगर नोट आप किए हैं तो वहाँ से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसमें हमने साफ साफ पूरा चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। वही चीज़ हुआ वहाँ, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ा है, बाकी कोई नया स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, बस यही था इसका स्ट्रक्चर। आप फिगर भी देखिएगा ना, तो फिगर अभी आपको हम व्हाट्सअप चैनल पर सेंड कर देंगे। वहाँ पर भी आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जैसे ब्रैकियोपोड में था सेम स्ट्रक्चर इसका भी वैसे ही होने वाला है, ठीक है। वो भी एक प्रकार के जैसे गैस्ट्रोपोड था, तो ये सर्पिलाकार था, ऐसे लपेटा हुआ। ये लपेटा हुआ नहीं रहता, इसमें भी चिन्ह हिंज रेखा पाया जाता है इसमें। तो देखो ये दांत जो इनके होते हैं ना, दांत जोड़ा में इसका भी पाया जाएगा। दांत कैसे पाया जाता है? जोड़ों में पाया जाता है। जोड़ों में इसका भी दांत पाया जाएगा, जोड़ा में दांत पाया जाएगा, मतलब 1 जोड़ा 2 जोड़ा ऐसे पाया जाएगा। और ये जितने भी इसके दांत होते हैं सॉकेट से जुड़े होते हैं। सॉकेट हम आपको बताए थे, देखो यहाँ पे ये मार्कर जो है ये दांत है, और इसका जो ठेप्पी है यानी कि ढक्कन है ये सॉकेट है। देखो दांत और सॉकेट में हम इसको धर के मिला दिए, ऐसे जुड़ा रहेगा। दांत और सॉकेट क्या रहेगा? आपस में मिक्स रहेगा। फिर से समझाते हैं, 1 मिनट रुकिए, माइक को हाथ में पकड़ना पड़ा है ना, यही सबसे बड़ा ड्रामा है। देखिए यहाँ पर ये है दांत और ये है हमारा सॉकेट, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं ना, आपस में देखो मिला दिए। क्या कर दिए? मिला दिया, मिल गया, ठीक है। इन दोनों को हम आपस में मिला दिए तो देखो एक प्रकार का चिन्ह बन जाता है इस जगह पे। क्या बन जाता है इस जगह पे? एक चिन्ह बन जाता है। वेट, देखो यहाँ पर जहाँ पे ये गया, जहाँ पे ये जा रहा है, इस जगह पे एक चिन्ह बनता है। तो पहले चीज़ समझ में आ गया कि दांत और सॉकेट एक साथ ही आपको पाए जाएंगे। जहाँ पे दांत वहाँ पे सॉकेट, तो दांत और सॉकेट जहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ पे एक निशान बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है? एक निशान बन जाता है, ठीक है। तो देखो अगर निशान बन रहा है ना,
तो ये तो पृष्ठीय हो गया भाई, जो सिरा था, सिरा तो पृष्ठीय हो गया, चाहे वो दांते में मतलब सिरे में ना दांत रहेगा ऐसे। तो पृष्ठीय सिरा का दांत तथा मतलब दांत तथा सॉकेट वाला स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज रेखा बोलेंगे। मतलब पृष्ठीय सिरा आपको याद नहीं रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। दांत तथा सॉकेट मतलब ये दांत तथा सॉकेट के बीचवा में जहाँ से जुड़ा ना, इस जगह एक रेखा बनता है, इसी रेखा को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, हिंज रेखा, यानी कि कार्डिनल मार्जिन कहते हैं इस इंग्लिश में, क्या कहते हैं, कार्डिनल मार्जिन कह देते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे, इसमें दोनों तरफ चोंच पाया जाएगा और ब्रैकियोपोडा में सिर्फ एक ही तरफ चोंच पाया जाता था, ऐसे नागिन रूप में ऐसे पाया जाता था, तो सिर्फ ऊपर की ओर चोंच, लेकिन एकरा में अंदर से भी चोंच रहेगा, ऐसे में दोनों तरफ से क्या रहता है, चोंच रहता है। ठीक है, मतलब चोंच कहने का मतलब कोई सिरा टाइप का रहेगा। और आपको पता है चोंच को हम लोग यहाँ पे अम्बो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्बो। ठीक है, और इस पूरे इलाके को अगर ये पूरा अगर हम लोग पैक कर देते हैं तो ये पूरे इलाके को हम लोग क्या बोल देते हैं, हिंज क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि कार्डिनल एरिया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कार्डिनल एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला, यह कहाँ पाया जा रहा था, यह ऑर्डोविशियम में पाया जा रहा था और सिल्यूरियन से पाया जा रहा था, और ये अब तक भी पाया जाता है। यानी कि लैम्बली ब्रोंकिया जितने भी होते हैं वे जो हैं आज भी हमारे पाए जाते हैं। लेकिन ये कब से पाए जा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपका ब्रैकियोपोड था, ये ब्रैकियोपोड प्री कैम्ब्रियन काल से चलते आ रहा था और प्री कैम्ब्रियन काल से ही पाया जा रहा था इस पृथ्वी पे। लेकिन और उसी का हमें जीवाश्मों के बारे में भी पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ लेट से बाद, मतलब अगर उस टाइम में अगर इन जीवों का स्ट्रक्चर बनता तो इन लोग भी ब्रैकियोपोड के ही कैटेगरी में चला जाता और इनका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता, आज से बहुत ज़्यादा मतलब ये अंतर हो जाता। लेकिन देखिए समझिए ध्यान से, क्या होता है कि ये करोड़ों साल बाद आते हैं, तब थोड़ा थोड़ा तो इवोल्यूशन होगा। आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मेरा 3 घंटे का वीडियो है चैनल पे, उसे आप देख लोगे ना पूरा समझ में आ जाएगा। 3 घंटा पूरा पढ़ाया हुआ है, 3 से 4 घंटा, मतलब 4 दिन तो उसका शूटिंग चला था सिर्फ, इसमें हमने पूरा चीज़ पढ़ाया हुआ है। तो यही चीज़ आता है कि देखो, अगर अभी के समय में अगर कोई जन्म लेता है, कोई छोटा जीव हो या बड़ा जीव जो भी है, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग रहेगा, और इसी कैटेगरी का जीव, सेम स्ट्रक्चर वाला जीव अगर आज से 50 करोड़ साल बाद जन्म ले रहा है, तब क्या हो जाएगा, इतना इवोल्यूशन हो जाएगा, वातावरण थोड़ा 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 नहीं बहुत ज़्यादा बदल जाएगा और कुछ नया आ जाएगा हमारे परितंत्र में, और उस जीव का या मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो सेम आपने देखा कि पूरा परिभाषा, पूरा कॉन्सेप्ट ब्रैकियोपोडा वाला यहाँ पे मैच हो रहा है। बट इसमें क्या होता है कि इवोल्यूशन के कारण उस जीव का स्ट्रक्चर जो वहाँ पे असमान था, यहाँ पे आकर समान हो जाता है पूरा पूरा। देखना अभी इंसानों में भी टकला होने का, बाल झड़ने का, ये सब समस्या आने लगा है। पहले के समय में जो होता था ना, उसके शरीर पर बाल ही बाल रहता था, अब तो पूरा इंसानी गजनी दादा बन चुका है पूरा पूरा, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है ऐसे में। इसके साथ ही देखिएगा, बाल झड़ने वाला कुछ लोग देखिएगा टकला बन जा रहा है, टकला मुंडा एकदम पूरा पूरा बन जा रहा है। ठीक है ना, तो उस समय जो क्या होता है, इवोल्यूशन इसी को बोलते हैं। अब आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इस प्रकार से जब हो रहा है तो अब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर हैं तो आपको इवोल्यूशन पूरा पता होगा, डीएनए पूरा पता होगा कि बदलते वातावरण के अनुसार हमारा शरीर भी उसी परिवेश में ढलने लगता है। ठीक है, तो आगे चल के मान लीजिए कि आज से आप 50 लाख साल बाद की कल्पना सिर्फ कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या लगेगा, सिर्फ चमड़ी रहेगा और इंसान का हाइट पहले बहुत होता था, अब हाइट भी कम होने लगा है। ठीक है, सब नाटा कुटा 12 मुठा का होने लगा है। ठीक है, तो वो सब क्या होने लगेंगे, साइज में कम होने लगेंगे, उनका शरीर मतलब ये बन जाएगा, पूरा पूरा गजनी बना रहेगा सब। तो इसी प्रकार से इवोल्यूशन का एक प्रकार है। ठीक है, इसीलिए कोई समान हो जा रहा है, कोई ये हो जा रहा है। देखिए, तो ये पाया जाता है ऑर्डोविशियम में, वो पाया जा रहा था प्री कैम्ब्रियन में, जिसका हम लोग असली आज तक भी वो नाम पूरा ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुमानित आपको हम बता दिए थे वहाँ पे, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल वीडियो में, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। सिल्यूरियन से अब तक पाया जा रहा है। सिल्यूरियन तथा ऑर्डोविशियम ये लगभग है। देखो, सिल्यूरियन नया था, सिल्यूरियन से पहले ऑर्डोविशियम आया था, सबसे पहले ऑर्डोविशियम आया था, इसके बाद ही क्या आया था, सिल्यूरियन आया था। देखो, ऑर्डोविशियम जो आया था ना, ये आया था आज से 505 मिलियन साल पहले। देखो, 505 कहने का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना है। 505 मिलियन ईयर पहले क्या है, एम से मिलियन, वाई से ईयर, 505। आप समझो 10 मिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 मिलियन को क्या बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, सॉरी 1 मिलियन को, तो इसको 10 मिलियन को 1 करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 1 करोड़ बोलते हैं। ठीक है, अब 10 गुने 10 कर दो, 10 गुने 10 कर दो, तो 10 गुने 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 करोड़।
तो 100 मिलियन कहने का मतलब कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। ठीक है, 10 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे 100 मिलियन नहीं आपको देखना है, यहाँ पे 500 मिलियन आप अप्रोक्स लेकर चलो। ठीक है, तो कितना हो गया, 50 करोड़। कितना हो गया, 50 करोड़। यानी कि आज से 50 करोड़ साल पहले वाले समय को हम लोग ऑर्डोविशियम बोलते हैं। ठीक है, और आज से 408 करोड़, कितना, 408 करोड़, यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है कैमरा में, क्या हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, चलेगा ना, यदि इतना नहीं चलेगा। तो देखिए, अगर हम सिल्यूरियन की बात करते हैं तो 408 कहने का मतलब हो गया कि 40 करोड़ साल पहले, आज से 40 करोड़ साल पहले जो है आपका सिल्यूरियन था। तो 40 से 50 करोड़ साल पहले जो है ये जीव जन्म लेते हैं आज से, और ये आज भी पाए जाते हैं। आगे समझ में, तो यही है, और अब तक पाए जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है, ये पूरा चीज़ आप लिख देना, पूरा समझ में आ जाएगा। और वो प्री कैम्ब्रियन, आज से लगभग तो 100 करोड़ साल पहले वो सब आया हुआ था, प्री कैम्ब्रियन वाला। अब आते हैं इसके भौमिकीय इतिहास पे। तो भौमिकीय इतिहास यह है कि यह जलीय जीव है। यह कैसा जीव है, जलीय जीव है। ये कहाँ पाए जाएंगे, आपको जलों में पाए जाएंगे। और ये एक प्रकार के जल में नहीं पाए जाते हैं, ये सभी प्रकार के जल में पाए जाएंगे। ये लवणीय जल में भी पाए जा सकते हैं, अलवणीय में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको कल गैस्ट्रोपोडा पढ़ाए थे, उसमें हमने बताया था कि ये मरुस्थलीय इलाकों में बहुत ज़्यादा पाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से लेकिन वो जल में भी पाए जाते थे, लेकिन कौन सा जल में, अलवणीय जल में। ठीक है, और उन लोग लवणीय जल में पाया जा रहा था, समुद्र में साफ बोल दिया था, ब्रैकियोपोडा समुद्र में पाया जा रहा था, और ये सब जीव में, मतलब सब प्रकार के जल में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे तो देखो लिखा है, यह जलीय जीव है और यह सभी प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। लवणीय जलों में यह अत्यधिक तैरते हुए पाया जाता है, मतलब ये समुद्र में। ब्रैकियोपोडा भी तो समुद्र में ही पाया जा रहा था, ब्रैकियोपोडा भी कहाँ पाया जा रहा था, समुद्र के छिछले भागों में, गहराई वाले भागों में पाया जा रहा था। तो सेम ये भी आपको लवणीय जल, लवणीय जल कहने का मतलब क्या है, समुद्री जल। कौन सा जल, समुद्री जल, समुद्र में पाया जाएगा। चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट्स जो लैम्ब्लिब्रोंकिया जो है, इनका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आता है पिन्ना। क्या आता है, पिन्ना। ठीक है, पिन्ना के बाद आपका आ जाता है माइडिनस। क्या आ जाता है, माइडिनस। इसको माइडिनस नहीं, माइटिलस इसको बोलते हैं। हमको लगा कि इस जगह पे पूरा मिस्टेक है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको माइटिलस ना, इसको अच्छे से कर देते हैं, माइटिलस, माइटिलस। ठीक है, इसके बाद एक आता है निम्मा। एक क्या आ जाता है हमारे पास, निम्मा। आ गया समझ में। इसके बाद निम्मा भी नहीं होता है, इसको लीमा बोलते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स थे जो नोट किए हुए थे जब हम ऑफलाइन में इसको पढ़ाए थे ना तब। तो ये नीमा क्या होता है, ये तो साबुन का एक प्रकार होता है भाई साहब। ठीक है, लिमा। इसके बाद एक ऑस्ट्रिया सही है, इसके बाद ट्राइगोनिया इत्यादि, ये सब पूरा सही है। ठीक है, तो आप ये लैम्ब्लिब्रोंकिया का ये एग्जाम्पल हैं, इसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है पिन्ना, माइटिलस, लिमा, ऑस्ट्रिया, ट्राइगोनिया इत्यादि, ये सब आते हैं। आगे समझें। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड आप अगर मेरे जैसे जैसे हमने पढ़ाया होगा उस टाइप से आप नोट किए होंगे तो बेहतर होगा, वो और भी अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका खत्म होता है लैम्ब्लिब्रोंकिया। अब आपसे थोड़ा सा कुछ ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कुछ मतलब उतना खास नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए प्लेलिस्ट ग्रुप में ही शेयर किया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल पे सेंड किया हुआ है। वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ से आप शुरू से, अभी टाइम है, ये तो है सबसे बड़ी बात कि आपने टाइम नहीं दिया, लेकिन अभी एक और खुशी की बात है कि अभी भी आपके पास 1-1.5 महीना टाइम है। जितना जितना शॉर्ट हो सकता था, जितना लंबा चौड़ा हो सकता था, उतना एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। अब सिर्फ एक टॉपिक और है जो कि ट्राइलोबिटा है। ट्राइलोबिटा पढ़ा देंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर का सीरीज सिर्फ चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा। आपका ऑनलाइन ही टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन तरीके से हम टेस्ट भी ले लेंगे आपका। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको हम क्या ले लेंगे, अब देखो एक और ड्रामा ये आता है कि अभी पेट्रोलॉजी हम लोग ख़त्म कर चुके थे बहुत पहले, वो गर्मी के दिन में ही हम लोग ख़त्म कर लिए थे। वो वीडियोज़ तो है ना। अरे भैया देखो, आप लोग बोलते हैं कि क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है उससे क्या मतलब है। आपका वीडियो जब गर्मी में आप लोग एक्टिव नहीं थे ना, तो उस वाले गर्मी में हमने वीडियो को शूट कर दिया है। तो वीडियो सड़ता थोड़े है, ऐसा थोड़े ना कि मतलब बासी हो जाता है। जैसे खाना बासी होता है ना, वैसे ख़राब थोड़े हो जाता है वीडियो, उससे गंद थोड़े ना आता है, आने लगता है कि भैया पुराना हो गया, सड़ गया है। ऐसा नहीं हो सकता है। वीडियो को देखिए, हाँ उसमें हो सकता है कि मेरा ढचकल पचकल होगा, गाल और मुंह पचकल होगा उस समय। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, तबीयत ख़राब रहता था। तो ऐसा नहीं कि ये सर बहुत पुराना है, इसमें आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, भैया उससे कोई लेना देना नहीं है। खुद हम देखते हैं तो लगता है कि यार फिर से इसको मॉडिफाई करके बनाया जाए, क्या शक्ल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है साउंड सुनो,
और नॉलेज से मतलब रखो, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना है, उल्टा सीधा बात नहीं बोलना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना जी। इसके साथ साथ और भी देखो, इसमें ना आपको स्टेप बाय स्टेप करके आंसर लिखना है। और ऐसा नहीं कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ऐसा कुछ भरा रहता है कि सर 5 नंबर का बोला है तो कम से कम 200 वर्ड में लिखेंगे ना। यहाँ एक बात आपसे हम पूछ रहे हैं, यहाँ आप निबंध लिखने आए हुए हैं का कि मतलब ई लिखना है, ऐसा नहीं होता है ना। आप निबंध लिखने नहीं आए हैं, आपको मेन कॉन्सेप्ट जो कॉपी चेक कर रहे होगा उसको देना है। और आप अगर एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपको सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बनना। ये बात मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक कॉपी चेकर बन रहा है कि अगर आपको कॉपी चेकर बनाया था तो आप कौन कौन नंबर काट सकते थे। ज़्यादा दयावान भी नहीं बनना है कि सर हम तो कहीं नहीं नंबर काटते, ऐसा नहीं बनना है। आप नंबर काटते, लेकिन कहाँ काटते, कौन से काटते, वो चीज़ समझना है। तो फिगर आप पता है कैसे बनाओगे, देखो ये हो गया पहला स्टेप। ये 1 लाइन 2 लाइन में पूरा कर लीजिए, जो भी होगा आपके हिसाब से। कपाट जो है इसको भी पूरा कर लीजिए, और इसी के नीचे इस साइड में आप क्या कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, ठीक है। और फिगर यहाँ नहीं मिलेगा, फिगर आपको कहाँ मिल जाएगा, अभी व्हाट्सअप चैनल पे जाइए फटाक से, और वहाँ पे आपको सेंड किया हुआ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ 2 दिन या 3 दिन गिन कर आप वेट करो, पूरा सिलेबस का सत्यानाश ऐसे ही कर देंगे, पूरा ख़त्म। इसके बाद आप एकदम शुरू से वीडियो शुरू करना, एकदम वही नंबर 1 से, और नंबर 1 से लेकर और अभी तक पूरा क्लास को लगभग 34 से 35 क्लास हो गया पूरा लेक्चर। ये 34 से 35 लेक्चर को आप देख लो, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। चलिए ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करना है, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, 11-12 बज रही है। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।